बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रिप ऑफ द लॉक कैंटो 1। सो आज की हम रिमेनिंग लाइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं विद कंप्लीट एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। हमने देखा कि कैसे कुछ लोग जो मतलब स्लीप लवर होते हैं, स्लीपलेस लवर होते हैं, जो रात को सोते ही नहीं हैं और जो बॉल डांसिंग में यूरोपियन वुमेन के साथ जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि यहाँ पे ये बेसिकली एक स्टाइल है या मेटाफोर है यहाँ पे जो यूज़ कर रहा है। तो ये एक्चुअली वो शो करवा रहा है कि उस वक्त की जो वुमेन की कंडीशंस थी, जो एक से ज़्यादा अफेयर्स रखते थे, उनकी कंडीशंस के बारे में बता रहा है। तो जो लोग उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं और कैसे सेल्फ उनको सीधे रास्ते के ऊपर लेके आने की कोशिश करता है। लेकिन अभी आज के सीरीज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे और पढ़ने की भी कोशिश करेंगे और हम आपको बताएंगे क्योंकि कैसे सेल्फ उनको कहते हैं कि एक को छोड़ो दूसरी की तरफ चलो। फॉर एग्जांपल उनको एक पसंद आ जाता है तो खूबसूरत होता है, तो वो कोई दूसरा खूबसूरत आ जाता है तो वो कहते हैं कि पहले को गिव अप करो और दूसरे की तरफ जाओ। दूसरा आता है तो एक्चुअली अगर हम इसको डीप एनालिसिस के साथ पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ एक्चुअली सेल्फ ही होता है जो इनको खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चूंकि हमने नॉवल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो उसमें सेल्फ जो है इनको बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सो लेट गेट स्टार्ट। When Florio speaks with the virgins could withstand if the gentle demon did not squeeze her hand। अब यहाँ पे जो फ्लोरियो है और डेमन है ये दोनों एक तखैलाती मतलब एक ख्याली जो है वो क्रिकेटर पाए गए हैं, एक आशिक मिजाज। जैसे रोमियो एंड जूलियट की बात करते हैं, रोमियो एक डजन मीन कि ये एक तखैलाती आशिक था, ये बहुत तखैलाती। लेकिन अगर हम इसको एज ए तखैलाती आशिक ले भी लें तो अगर फॉर एग्जांपल वो रोमियो अगर किसी खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़ ले देन किसकी हिम्मत हो सकती है कि मतलब उसको उस अपना हाथ दबोचने की कोशिश करे, ठीक है, या उसकी मजम्मत करे, वो तो उसी वक्त सरेंडर कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली ये बता रहा है कि अगर वो किसी के जज्बात को बहलाने की कोशिश करे देन कौन इसकी मजम्मत कर सकता है। द जेंटल डेमन डिड नॉट स्क्वेयर हर हैंड, मतलब अगर सेल्फ की वजह से अगर कोई तखैलाती आशिक मतलब डेमन अगर उसी की हम बात करें तो ठीक वो उसका हाथ दबोचे तो कोई भी उसको सरेंडर कर सकता है। ठीक है, विद वेइंग वैनिटीज फ्रॉम एवरी पार्ट, और वो किस वेरिंग वेराइटीज के साथ करती हैं, वो हर किस्म के पार्ट के साथ हर तरफ वो हो जाती हैं। ठीक है, वो हर तरफ माइल हो जाती हैं। दे शिफ्ट द मूविंग टॉय शॉप्स ऑफ देयर हार्ट, और वो क्या हो जाती है बेसिकली यहाँ पे सेल्फ उन हसीलों के दिलों को खलौना बना देता है कि भाई ये ठीक था, वो ठीक नहीं है, वो ठीक था, ये ठीक नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी वहाँ पे एक्चुअली ये उस सोसाइटी की बात कर रहा है कि फॉर एग्जांपल वहाँ की इस लड़की को मिस्टर ए से या मिस्टर बी से किस लव हो जाता है, तो वो जब उसको देखते हैं तो उससे कोई खूबसूरत लड़का आता है तो वो उसको छोड़ के उसके साथ हो जाती है। सेल्फ उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि ही इज एबल टू यू या ही इज एबल टू यू। फॉर एग्जाम्पल वो उसकी तरफ जाते हैं तो जब उसकी तरफ थोड़े से करीब जाते हैं तो देन सेल्फ उसको बताते हैं कि नो, ही इज नॉट एबल टू यू, यू शुड बी गो देयर। उस आपको दूसरे की तरफ जाना चाहिए। वो दूसरे की तरफ जाते हैं तो उसको कहते हैं आपको तीसरे की तरफ जाना चाहिए। सो यहाँ पे सारा काम एक्चुअली सेल्फ ही कर रहे होते हैं। सो व्हेन द विच वेयर विच विद स्वर्ड्स नॉट्स स्ट्राइव। अब यहाँ पे अगर हम विग की बात करते हैं तो विग उस दौर के अंदर बड़े बड़े जो अरिस्टोक्रेट लोग होते थे वो अपने अभी भी सर के ऊपर विग पहनते थे, मतलब मसनूई बाल जो होते थे उनके, मसनूई अराशी बाल जो होते थे। उसकी बात करते हैं जो और स्वर्ड नोट्स होते हैं वो एक तलवार का दस्ता सा मतलब बंदापन होता है उसको कहते हैं। और स्ट्राइक का था मुकाबला करना, बैनिश मतलब बेदखल करना, ठीक है, किसी चीज को स्ट्राइक गिव अप करना, छोड़ देना किसी चीज को। फिर उसके बाद कहते हैं कि ब्यूश बेनिश ब्यूश एंड द कोचेस वर्सेस कोचेस। अब ब्यूश मतलब अगर एक खूबसूरत लड़का उसको मिल गया है तो अगर कोई दूसरा आ जाता है तो वो पहले को गिव अप कर देते थे, जब तीसरा आ जाता तो उसको गिव अप कर देते थे, दूसरे को गिव अप कर देते थे। कोचेस ट्राइब द कोचेस। और फिर वो ऐसा होता था कि मतलब एक सवारी को बाहर निकालने के लिए वो इसी चीज के अंदर मगन रहते थे कि पिछली को गिव अप करो, जो नई खूबसूरत चीजें आ रही हैं उसकी तरफ चलो। दिस एरिंग मॉर्टल्स लेविटी कहते हैं कि अच्छापन किसी चीज का। मे कॉल कुछ ऐसे भी लोग होते थे खताकार जो फानी इंसान होते थे, वो उसको चाहते थे कि ये क्वालिटी लड़कियों के अंदर अच्छी है। ओ ब्लाइंड, असल में ये अक्ल के अंधे थे। टू ट्रूथ, सच तो ये है कि सेल्फ कंट्राइव इट ऑल, सच तो ये है कि ये सारा का सारी तदाबीर जो थी, कंट्राइव मीन तदबीर निकालेंगे, सच तो ये है कि ये सारी की सारी जो तदाबीरें थी ये सेल्फ के जरिए ही होती थी, सेल्फ ही एक्चुअली ये करवा रहे होते थे। ऑफ दीज एम आई हु द प्रोटेक्शन क्लेम। अब वो यहाँ क्या क्या प्रोटेक्शन मीन हिफाजत करना, क्लेम दावा करना किसी चीज का, कहता है कि इन देवियों में से मैं ही तो हूँ, ठीक है, जो तुम्हारी हिफाजत का दावेदार हूँ, मतलब तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा मुझे ही दिया गया है। यहाँ एक्चुअली सेल्फ कह रहा है
A watchful spirits and the Ariel is my name। यहाँ पे एक्चुअली बेलिंडा के साथ एरियल खुद मुखातिब हो रहा है उसके ख्वाब के अंदर आके कि मैं तुम्हारा ही मुहाफिज हूँ, ठीक है, और मेरा नाम एरियल है। आगे वो कहता है कि लेट एज आई रेंट द क्रिस्टल वेल्ड्स ऑफ द एयर, ठीक है, हाल ही में जब हाल कहता है कि हाल ही में अभी प्रेजेंटली जब मैं हवा के जो है वो शिकाफ में गर्दिश कर रहा था, मतलब लेट मतलब हाल ही में, ठीक है, क्रिस्टल वर्ल्ड मतलब शिफाफ होना, शिफाफ कर देना, मतलब अगर हाल ही में अभी मैं हवा के शिफाफ करे में गर्दिश कर रहा था, हवा के चक्कर के अंदर गर्दिश कर रहा था, इन द एयर इन द क्लियर मिरर ऑफ द रूलिंग स्टार। तो मतलब यहाँ पे रूलिंग स्टार मतलब गालिब जो बहुत बड़ा सितारा होता है उसकी बात करेंगे। तुम्हारी हुकूमत करने वाला या गालिब सितारे की शिफाफ शीशे के अंदर जब मैं रूलिंग कर रहा था, तो आई सा अलास सम ड्रेड इवेंट्स इम्पैक्ट। तो मैंने ना इम्पैक्ट मतलब मुंडलाना किसी चीज़ को, और ड्रेड इवेंट खौफनाक वाक़या, और मैंने किसी खौफनाक वाक़या को मुंडलाते हुए देखा, ठीक है। are to the main this morning sun doesn't। तो फिर सन डिकेंड मतलब होता है कि सूरज का गुरूब होना, ठीक है, अर्थ मतलब पहले ही, ठीक है, और इस सुबह सूरज के गुरूब होने से पहले पहले की ये बात कर रहा था एक्चुअली। उसको ये अपना ख्वाब बता रहा है कि उसको बता रहा था कि एक्चुअली मैं जब हवा के अंदर घूम रहा था तो मैंने हाल ही के अंदर जो है ये चीज़ें सारी की सारी, ये खौफनाक जो है वो मंडलाता हुआ वाकया जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसको देखा है। तो ये अपनी आली सुबह ही देखा है अभी। बट हेवनली रिवील्स नॉट व्हाट और हाउ एंड वेयर। लेकिन आसमान ने मुझे ये वजाहत नहीं दी, ये जाहिर नहीं किया कि ये वाक़या कब और कैसे होगा, ठीक है। वर्न्ड बाय द सेल्फ और बाय स्मेल्ड अवेयर, ठीक है, लेकिन देवी तुम्हें इन चीज़ों से भी अवेयर होकर रहना चाहिए, ठीक है, इवन के सेल्फ तुम्हारे साथ हैं और ये तुम्हें ऑलरेडी ही अवेयर कर रहे हैं। दिस इज़ टू डिस्क्लोज इज़ माई द गार्डियन कैन, ठीक है, तुम्हारी महफूज रूहें मतलब बस यही जाहिर कर सकती थी, मतलब जो दिस इज डिस्क्लोज, ठीक है, यही जाहिर कर सकती इज माई दी गार्डियन, दे मतलब योर गार्डियंस कैन, तुम्हारी ये जो मुहाफिज रूहें थी बस तुम्हें यही जाहिर कर सकती थी, मतलब यही तुम्हें आगाह कर सकती थी। बट बी अवेयर ऑफ ऑल, तमाम चीज जगह से होशियार रहना, बट मोस्ट बी अवेयर ऑफ द मैन, लेकिन ज़्यादातर जो है वो तुम्हें मर्दों से बच के रहना है। He said कि one shock who thought she slept too long, ठीक है। अब इसने पूछा कि इसने ऐसा कहा कि जब इसका पालतू कुत्ता मतलब जो शौक था, मतलब ब्लैक डॉग जो इसका कुत्ता था उसका नाम शौक था, ठीक है। ही सेड कि व्हेन शौक, कि कब शौक, हु दो दे स्लेप्ट टू लॉन्ग, ठीक है, इसने ऐसा कहा कि जब इसका पालतू कुत्ता मतलब स्लेप्ट डॉग जो अगरचे काफी देर तक सोया हुआ था, लेफ्ट अप एंड वेक्ट हीज मिस्ट्रेस विथ हीज टोंग, ठीक है, अगरचा इसने कराठा बैठा, इसको मतलब उछल कर जो उठकर बैठा और अपनी मालकान की जो अब इसकी मालिक थी, मतलब जो इसकी बेलिंडा थी जो इसकी मालिक थी उसको अपनी जुबान के साथ उठाया और इसके पाँव के जो तलों पर अपनी जुबान जो है इसने फेरना शुरू कर दी। जब वो उसका बेलिंडा का असल मीनिंग ये है कि जब बेलिंडा का शौक उठा मतलब डॉगी उठा तो उठते ही सारी उसने अपनी जुबान की मदद से क्या किया कि उसके पाँव के ऊपर अपनी जुबान मारना शुरू कर दी, जिसकी वजह से बेलिंडा जो थी वो इसकी मिस्ट्रेस जो थी वो उठ खड़ी हुई। Twas mean it was. Then the Belinda if report said true. बेलिंडा अब इसके बाद उठ खड़ी हुई क्योंकि ये इतलात उसको दुरुस्त मिली थी, फिर इसके बाद बेलिंडा उठ खड़ी हुई, ठीक है। देन द आईज फर्स्ट ओपनड ऑन द बिलेट डॉग्स। बिलेट डॉग्स मीन बिलिस डॉग्स मीन होता है कि जो इश्कियाना खतूत उसके पास आए थे, कहते वो उठते साथ ही जब उसने अपनी आंख खोली तो उसने खतूत को, जो इश्कियाना खतूत उसके पास कलेक्ट हुए थे उनको पढ़ना शुरू कर दिया। Worms, Johns, and the others were no sooner reached, but all the visions vanished from the heat, ठीक है। और जो जख्मों और जो अब इसने सोचा कि जो जो ऐसे कुछ खतूत भी थे जो जख्मों से, जादुओं से, जोश जज्बे से भरपूर थे और इन्हें अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया, तो इसने सोचा कि अब मैं उसको पढ़ना शुरू कर देती हूँ। बट ऑल द विजन्स वेनिश्ड फ्रॉम द हेड, लेकिन उनको पढ़ने से पढ़ते पढ़ते ही क्या हुआ कि तमाम का तमाम ख्वाब जो सेल्फ ने इसके ख्वाब के अंदर आके इसको जो है वो गाइडेंस दी थी वो सारी की सारी इसके दिमाग से
निकल गई। And Snow unveiled the toilet stands, displayed each silver vase in Mystic's order late. मतलब अब इसने क्या किया कि अब इसने जो बनाओ श्रृंगार के साथ जो कपड़ा पड़ा हुआ था ना मेज के ऊपर, अब उसको उठाया जो उधर मतलब विजिबल था, डिस्प्लेड था, ठीक है, ऑलरेडी डिस्प्ले था। ईच सिल्वर वर्स इन दी मिस्टिक ऑर्डर लेट, और इसने क्या किया कि जो नकराई गुलदान था, ठीक है, इन पर बड़ी पुर असरार तरतीब के साथ इसको रखा, जो ऑलरेडी उधर पड़ा हुआ था उसको थोड़ी सी उसकी मतलब तय लगाई। फर्स्ट रोब्ड इन वाइट विद नेम्स इन टेंट्स, अडोर्स विद हेड अनकवर्ड द कॉस्मेटिक पावर्स। फिर इसने क्या किया, अडोर्स मतलब होता है इबादत करना, किसी का इंटेंट इरादा करना, और नेम्स मतलब यहाँ पे वो बिलिंडा की बात कर रहा है। कहते कि फिर वो देवी मतलब बिलिंडा सफेद कुर्ता पहनकर इबादत का इरादा करती है, विद दी हेड अनकवर्ड विद दी कॉस्मेटिक पावर्स, जो नंगे सर के साथ कॉस्मेटिक चीज़ों की बनी हुई थी ऑलरेडी। A heavenly image in the glass appear, एक क्या होता है कि एक heavenly image जो है एक ग्लास से मतलब शीशे से जाहिर होता है। To that she bends, to that her eyes she rears, फिर क्या होता है कि वो इस शीशे की तरफ झुकती है और इसकी तरफ अपनी आंखें उठाती है। rears मीन उठाना, ठीक है, अपने अपनी ये कहता है उस शीशे की तरफ झुकती है और अपनी आंखों को ऊपर की तरफ उठाती है। The inferior प्रीस्टेस एट हर अल्टर साइड, अल्टर साइड मतलब जो एक कुर्बानगाह होती है, अल्टर साइड मतलब एक तरफ खड़ी थी, ठीक है, और कहता है कि एक अदनी सी राहिबा, ठीक है, इसके कमरे में एक तरफ खड़ी थी। राहिबा मीन प्रीस्टेस जो एक तरफ खड़ी थी इसके कमरे के अंदर। ट्रिम्बलिंग विंग्स द सीक्रेट रीड्स ऑफ द ब्राइड, मतलब ट्रिम्बलिंग बिगिंस द सीक्रेट राइट्स ऑफ द ब्राइड, मतलब कप कपाते हुए ब्लिंडा के जो बनाओ श्रृंगार की मुकद्दस रसूमात थी उसने शुरू की, ठीक है। अब ये इसकी अब यहाँ पे इसकी नौकरानी की बात कर रहा है, इसकी मेड की बात कर रहा है जो इसकी खूबसूरती को मतलब जो इसका मेकअप करने के लिए आई हुई थी। अननंबर्ड ट्रेयर्स ऑफ एट वंस एट हेयर, ठीक है, फिर ट्रेयर्स मीन खजाना और अननंबर्ड लातदाद खजाने एकदम खुलते हैं वहाँ, ठीक है। और द वेरियस ऑफरिंग ऑफ द वर्ल्ड्स अपीयर, फिर क्या होता है कि दुनिया की मुख्तलिफ चीज़ें जो है इससे जाहिर हो जाती हैं। फॉर ईच शी नाइसली कर्ल्स एंड द क्यूरियस टॉयल्स, अब वो क्या करती है कि हर जगह से उम्दगी से बड़े मुतज़्ज़िज़ मेहनत के साथ उसको इकट्ठा करती है। एंड डिक्स द गुडनेस विद द ग्लिटरिंग स्पॉइल, और क्या करती है इस देवी को बड़ी चमकदार अशिया से सजाती है, ठीक है। फिर दिस कैस्किट्स इंडिया ग्लोबिंग द जेम्स अनलॉक, फिर वो जेम्स मतलब हीरे जवाहरात और कैस्टिक मतलब डब्बा, और इस डब्बे में इंडिया से लाए हुए हीरे जवाहरात होते हैं। एंड ऑल द अरेबिया ब्रीथ्स फ्रॉम दी यंडर बॉक्स, और इससे मतलब और इस दूर पड़े हुए डब्बे में से सऊदी अरब की कुछ चीज़ें होती हैं। The tortoise here and the elephant unit, और यहाँ कछुए और हाथी के दांत से मिलकर the transformed to comes and the specklets and the white, और speckled mean मतलब दहाड़ीदार, और कंगी बनी होती है किसके साथ, हाथी और कछुए की जो दांत होती हैं उसकी मदद से उसकी उन्होंने कंगी बनाई होती है, और जो सफेद दहारों वाली होती है। He flies off the pins extend their shining draws, और extend मतलब आगे बढ़ना, और यहाँ जो पन्नों की जो चमकती हुई कितारें से वो क्या करती है आगे बढ़ती हुई है आगे। पल्स पाउडर्स बेड्स बाइबल्स बुलेट डॉग्स, और ये पल्स पाउडर डिज़ाइन वाले जो कपड़े अंजील मुकद्दस और इश्किया खतूत रखे हुए होते हैं। देन यहाँ पे क्या होता है कि नो द awful beauty puts on all its arms, और फिर यहाँ पर वो जो फिर वो जो पुरस्कार खूबसूरती जो होती है वो अपना तमाम आराइश का सामान पहनती है। नो द awful beauty, जो जितनी भी खूबसूरत पुरस्कार ब्यूटी होती है, पुट्स ऑफ ऑल इट्स आर्म्स, और वो सारा का सारा आराइशी सामान जो उसने लिया होता है खुद की खूबसूरती के लिए उसको पहनती है। The fears each movement arises in her charms, और हर लम्हा इसकी दिलकशी में इजाफा होता चला जाता है। फिर उसके बाद repairs her smiles awakens
एवरी क्लास, इसकी जो इसकी मुस्कुराहट को तैयार किया जाता है और इसकी अजमत को जो है वो भी बेदार किया जाता है थ्रू दिस। फिर क्या होता है कि रिपेयर्स किया जाता है हर स्माइल को, मतलब उसको इतना खूबसूरत बनाया जाता है, इतना खूबसूरत संवारा जाता है कि मुस्कुराना शुरू हो जाता है। रिपेयर्स हर स्माइल, और उसको ये सारी चीज़ें उसकी स्माइल की वजह बनती है। अवेकन्स एवरी ट्रेस, ठीक है, और इसकी अजमत को भी बेदार किया जाता है। फिर उसके बाद एंड कॉल्स द फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, फिर इसके चेहरे की जो हैरान कुन मतलब दिलकशी होती है उसको वापस लाया जाता है। देन सीज बाय द डिग्रीज पूरर प्लश अराइज, फिर उसके बाद क्या होता है कि दर्जा बदर्जा एक मखसूस दिलकशी जो है इसके चेहरे से उभरती है। फिर उसके बाद एंड्स किन्नर लाइटिंग्स क्विकन इन हर आइज, और किन्नर लाइटिंग क्या होता है कि गहरी चमक या बहुत ही खूबसूरत चमक होती है, इसकी आंखों में बहुत ज्यादा चमक आ जाती है। फिर इसकी अगर हम बात की अगर हम बात करते हैं तो वो कहता है कि द बिजी सेल्फ सराउंडेड देयर डार्लिंग हेयर, और फिर मसरूफ देवियां जो होती हैं वो अपनी खूबसूरत खातून का मुहासरा कर लेती हैं, और मतलब इसको घेरे के अंदर ले लेती हैं। जितनी भी वहाँ पे सेल्फ्स थी वो जो इसकी खिदमतकार थी वो इस खूबसूरत लेडी का मतलब बेंजा का मुहासरा कर लेती हैं। जब इसका मुहासरा कर लेती हैं तो मतलब मतलब इसको घेरे के अंदर वो जो है वो ले लेती हैं। फिर उसके बाद these set the head and these divide their hair, कुछ इसके सर को और कुछ तो ऐसे होते हैं जो इसके बालों को सेट करना शुरू कर देती है। some folds the sleeves violets the other plaits द गॉन, और कुछ तो ऐसे होती है कि जो इसकी आस्तीनों को मोड़ती हैं, और कुछ दूसरी ऐसी होती हैं जो इसके प्लेट्स को मतलब प्लेट्स द गॉन जो इसकी गॉन के ऊपर प्लेट्स डालना शुरू कर देती है। एंड बैटरीज प्रेज्ड फॉर द लेबर्स नॉट हर ओन, बैटरी मतलब मैडन का नाम है, एक इसकी जो एक मेड है उसके नाम है बेटी। वो क्या करती है, और जो बेटी होती है इसकी मतलब उसके ऊपर एक ऐसी मेहनत की उसकी तारीफ की जाती है जो कि बैटरी डिजर्व ही नहीं करती, जो कि इसको संवारती नहीं, जिसकी मतलब इतनी खूबसूरती ही नहीं थी, और बैटरी इसकी इस मेहनत की मतलब बैटरी की इस मेहनत के लिए इसकी तारीफ की जाती है जो इसकी थी ही नहीं, ठीक है। लेबर्स नॉट हर ओन, जो इसकी खुद की नहीं थी बल्कि इसके साथ जितनी भी दूसरी लेबर्स लगी हुई थी जो उन्होंने घेरा कर रही थी, कुछ इसके आस्तीनें ठीक कर रही थी और फिर इसके प्लेट्स जो डाल रही थी इसके गाउन के ऊपर। सो ये सारी की सारी मेहनत सिर्फ बैटी की नहीं थी जो कि इसकी मेड थी, इसके साथ भी बाकी जितने भी थे उसकी जो हेल्प थी। सो आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं। देन इफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर आवर चैनल, एंड प्लीज कमेंट कीजिएगा, और हमारी कुछ अगर क्वेरीज हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगर हमारा पार्टनर अच्छा नहीं है टीच करने का देन प्लीज़ हमें वो भी गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती है। सो आज का हमारा कैंचो 1 कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम कैंचो 2 के ऊपर वीडियो बनाएंगे जो कि बहुत छोटा है, और उसको सिर्फ कोशिश करेंगे कि हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करें। देन प्लीज़ बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।